आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने जन्मदिन पर अपने ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया या ब्राह्मण कार्ड खेला, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका कितना असर पड़ेगा? कि मायावती और बसपा दोनों की सियासत लगभग खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश। जैसे ब्राह्मण को साधने से भाजपा को नुकसान होगा, वैसे अगर मुस्लिम कम्युनिटी बसपा से जुड़ती है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। उत्तर प्रदेश में हमेशा धर्म और जाति की राजनीति होती रही, इसको कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज है, असंतोष है ब्राह्मणों में? अगर ऐसा कुछ है तो इसका क्या असर इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले ये रंग सत्ताधारी पार्टी से निकल करके सामने आ रहा है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण विधायकों ने ब्राह्मण विधायक ही पहली बार जाति के आधार पर बैठे। उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने किस्म से तैयारियों में जुट गई है। अगर बात करें मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अपने किस्म की राजनीति अपनाते हुए नजर आते हैं। इन सबके बीच मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए, या यूं कहें कि ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड चला है, जिसको लेकर अब सियासी हलकों में चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। इसकी वजह भी है क्योंकि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो ये कहा गया कि मायावती के सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, जो ये तीनों का गठजोड़ रहा, उसने कहीं ना कहीं मायावती को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। और इस बार यही वजह है कि मायावती एक बार फिर से उसी पुराने खर्रे को अपनाती हुई नजर आती हैं। चर्चाएं बहुत हैं, तो इसी पर आज हम इत्मीनान से चर्चा करेंगे कि आखिर इस दांव से बहुजन समाज पार्टी और मायावती को कितना फायदा हो। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां पर हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इत्मीनान से चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे बसपा को लेकर, जिस तरीके से उनकी सक्रियता बढ़ी है 2027 के चुनाव को लेकर, वो नए किस्म की राजनीति का इजाद कर रही हैं। 27 के लिए वो कहीं ना कहीं 2007 दोहराना चाहती हैं। उनका प्रयास है कि ब्राह्मण को जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग 2007 में बनी थी, उसी तरीके से एक बार फिर से वही चीज करना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने जन्मदिन पर अपने ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया या ब्राह्मण कार्ड खेला, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए अमित जी, मायावती के लिए 2027 का चुनाव पूरी तरह अस्तित्व बचाने का चुनाव। 100%। अगर इस चुनाव में वो बेहतर नहीं कर पाती है या उनकी पार्टी बेहतर नहीं कर पाती है, तो उसका एक तरीके से ये मान के चलिए कि मायावती और बसपा दोनों की सियासत लगभग खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। पिछले चुनाव इसकी गवाही दे। अब मायावती ने इस बार दो मुद्दों पर फोकस किया। एक मुद्दा उनका ये है कि कैसे जो गैर दलित वोटर्स हैं, इसमें भी जो गैर जाटो दलित वोटर जो उनसे छिटक चुके हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए फिर से बसपा के साथ, जैसा कि वो जब सरकार में नहीं तो करा है उन्होंने। और दूसरी बात कि कैसे सवर्णों को और मुस्लिमों को जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि केवल मायावती का फोकस सिर्फ दलित वोटों पर या सवर्णों पर नहीं, उनका फोकस इस पे भी है कि किसी न किसी तरह से जो मुस्लिम वोटर्स कभी हमारे साथ थे वो पुनः हमारे पास आए। और इसलिए उन्होंने इस बार संगठन से लेके पार्टी में संगठन पर फोकस किया है और जनसंपर्क पर फोकस किया है, और लगातार वो सक्रिय दिखाई पड़ती है। ये बात अलग है कि नोएडा में जो रैली हुई थी उसमें वो नहीं गई और एक बयान दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समर्थकों को कष्ट न पहुंचे, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। वो एक अलग बात है। जबकि लखनऊ में जबरदस्त रैली, लखनऊ में
जो रैली हुई थी उससे उत्साहित भी है मायावती, और उन्हें लग रहा है कि अगर थोड़ी मेहनत की जाएगी तो जो असंतुष्ट मुस्लिम हैं, जो सपा से संतुष्ट नहीं है, वो बसपा के खेमे में आ सकते हैं, और वो असंतुष्ट सवर्ण जो भाजपा से हैं, वो बसपा के खेमे में आ सकते हैं। और अगर ये दोनों में से थोड़ा भी खेमे में आए बसपा के, तो निश्चित रूप से गैर जाटो जो दलित हैं, वो भी कहीं न कहीं मूव करेंगे इनकी तरफ। जैसा कि कभी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि गैर जाटो जो दलित हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े थे, इंडिया वो गठबंधन कहीं जो न कहीं इंडी गठबंधन की तरफ से शिफ्ट किए, सपा की तरफ शिफ्ट किए, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किए। तो इन्हें लग रहा है कि एक मौका है हमारे पास, और अगर बसपा या हम मायावती ग्राउंड पर उतरे, सियासी जमीन पर उतरे, तो उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। अच्छा, ये कहा जाता है लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, कहा जाता है दिखता नहीं है, इसको आप नहीं कह सकते। ग्राउंड पर नहीं दिखती वो आमतौर पर। ग्राउंड पे वो नहीं दिखती है, उसी का परिणाम तो है कि जो हाशिए कभी साथ में 2007 में के चुनाव में बहुमत से सरकार बनाई थी, सरकार बनाया जिस पार्टी ने, आज उसका एक विधायक है। उसका आज एक विधायक। और दूसरी बात, उस समय 30% से 31%, लगभग 31% वोट मिले थे, हाँ, और आज 9 वो साढ़े 9 9। से 10% के करीब पहुंच गए। तो ग्राउंड में न उतरने का ही परिणाम है कि मायावती की जो पार्टी बसपा है, वो काफी नीचे आई। और एक तरीके से देखिए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मायावती को ये समझ में आ गया है कि नहीं, हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है। चेंज ये किया है कि वो बड़ी-बड़ी रैलियों में भले चुनाव के दौरान जाएं, लेकिन अभी वो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाएंगे। छोटी-छोटी बैठकें। छोटी-छोटी बैठकें कर रही हैं, ये तमाम चीजें कर रही हैं। तो ये एक तरीके से उन्होंने एक वो अपनी रणनीति बदली। दूसरी बात, मायावती आज भी दलित उत्थान का सियासत में कांशीराम और मायावती सबसे बड़ा चेहरा प्रतीक है, चेहरा छोड़ दीजिए। आज भी दलित उत्थान, जो उत्तर प्रदेश में दलितों का सियासत में महत्व बढ़ा, उसके सबसे बड़े फैक्टर के रूप में कांशीराम दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद मायावती उस दलित उत्थान का, या दलित गौरव कह लीजिए, या दलित सियासत की प्रतीक के रूप में है। इनके पैरेलल कोई दूसरा चेहरा नहीं बना है अभी तक। चंद्रशेखर आजाद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बसपा के उस कोर संगठन, बसपा का एक कोर संगठन है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हर कोने में इनका एक संगठन। ये बात अलग है कि रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आ रहा है, ये बात अलग। तो इसलिए मायावती को लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करते हैं तो हमें एक बड़ी सफलता मिलेगी। और जहां तक ब्राह्मण कार्ड है, हाँ, जन्मदिन पर उन्होंने बयान दिया। जन्मदिन पर उन्होंने जो बयान दिया कि ब्राह्मण केवल बाटी चोखा के लिए नहीं, उससे सम्मान चाहिए। तो ये मुद्दा जो उछला, वो इसलिए उछला कि भाजपा के विधायक, जो ब्राह्मण विधायक थे 40-50, उन्होंने एक बैठक की थी। उसके बाद से तमाम चीजें हुई। तो इन्हें लगा कि हम 2007 को दोहरा सकते हैं अगर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो जाए। तो इसके लिए चूंकि
भाजपा का कोर वोटर इस समय सवर्ण है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों की जनसंख्या देखिए तो वो परसेंटेज आप देख लीजिए भाई। आज 10 से 11%, 12% मानी जा रही है कि ब्राह्मणों की आबादी है। कुछ लोग हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोग का कहना है 14-15% के ऊपर है। और अगर आंकड़े की हिसाब से देखिए, जो 1931 की जनगणना हुई है उसमें 5 से 6% उत्तर प्रदेश में। 1931 हाँ, 1931 तो बहुत साल बीत गए। निश्चित रूप से ये आंकड़े करीब करीब सही भी हो सकते हैं और थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी ब्राह्मण आज की डेट में कम से कम उत्तर प्रदेश की 100 से 110 सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालता है। और अपने परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए उनको। तो ऐसी स्थिति में मायावती का ये कहना कि ब्राह्मण हमारे साथ आए और दलित गुमराह न हो, 2 वाक्य उन्होंने कहे कि ब्राह्मण हमारे साथ आए, हम उनका सम्मान करेंगे, पूरा सम्मान करेंगे। और दलित में गैर जाटों को वो संबोधित कर रही हैं, जाटों को नहीं संबोधित कर उनके लगभग साथ है। क्योंकि जाटों तो उनके कोर वोटर हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो गैर जाटों को उन्होंने संबोधित किया कि आप हमारे साथ आइए, ब्राह्मण हमारे साथ आए। और साथ में उन्होंने एक तीसरा वाक्य भी जोड़ा कि हम बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की राजनीति करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी हैं। इस मुद्दे को लेकर के मायावती ने एक बयान दिया और ब्राह्मणों पर फोकस इसलिए किया कि उन्हें लगा कि ब्राह्मण कहीं न कहीं भाजपा से असंतुष्ट है और दूसरी पार्टियों में जो हैं, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, वहां भी जो ब्राह्मण हैं, चाहे वो ब्राह्मण विधायक हो चाहे ब्राह्मण पदाधिकारी, वो भी उनके लिए भी संदेश है। केवल भाजपा के असंतुष्ट ब्राह्मणों के लिए नहीं है, उन सारी पार्टियों के असंतुष्ट विधायक पदाधिकारियों के लिए मायावती का यह संदेश था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको एक बेहतर पद और प्रतिष्ठा देंगे। निश्चित रूप से अगर मायावती का ये कार्ड चलता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखिए तो भाजपा को पड़ेगा। सवर्ण समाज जाएगा तो ब्राह्मण समाज, अगर सवर्ण समाज, ब्राह्मण एक तरीके से जब जाता है कहीं भी परसेप्शन बनाने में तो परसेप्शन इसलिए बना पाता है क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, मथुरा है, काशी पवित्र तीर्थ स्थल है, महाकुंभ भी प्रयागराज में होता है। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक ब्राह्मणों की पकड़ यहाँ पर मौजूद है। तो जब ब्राह्मण किसी तरफ जाता है, किसी भी पार्टी के साथ जाता है, तो वहां वो बहुत अपने अन्य जातियों के लोग भी उसके साथ हो लेते हैं क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव उन पर पड़ता है। तो आप इस तरीके से अगर आप देखिए तो मायावती को ये पता है कि अगर ब्राह्मण हमारे साथ आ गया ये संतुष्ट और दलित एकजुट हो गए फिर से, क्योंकि अगर सवर्ण जाएगा भाजपा से, अगर सवर्ण मायावती के साथ जाता है तो ये भी मान के चलिए कि दलित जो गैर जाटों हैं वो भी मूव करेंगे। और अगर वो मूव करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उसका प्रभाव भाजपा पे पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मायावती केवल एक एजेंडे को लेके नहीं चल कि ब्राह्मण कार्ड चल रही है या दलित कार्ड चल रही है, उसके साथ एक और कार्ड है उनका, मुस्लिम कार्ड। वही चीज मेरा प्रश्न है, जैसे ये बहुजन हिताय बहुजन सुखा की पार्टी की जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखा की टैगलाइन है, ऐसा नहीं लगता मायावती कहीं ना कहीं इससे परे जा रही है? क्योंकि ब्राह्मण मुस्लिम को वो साधना चाहती हैं, और अगर ऐसा होता है तो खासतौर पर जैसे ब्राह्मण को साधने से भाजपा को नुकसान होगा, वैसे अगर मुस्लिम कम्युनिटी बसपा से जुड़ती है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। निश्चित रूप से उनके टारगेट में
मायावती के टारगेट में दो चीजें हैं जो उन्हें 2024 में दिखाई पड़ी। हम्म, एक तो उन्हें दिखाई पड़ा कि जो मुस्लिम कभी उनको वोट देता था, हाँ, पश्चिमी यूपी आप देखिए वहाँ क्या क्या बहुत हिसाब। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है पश्चिमी दलित और यूपी में। मुस्लिम का गठजोड़। हाँ, हम्म, उसमें मायावती हमेशा आगे हम्म, रहती थी। हम्म, तो मायावती को ये लगता है कि अगर 2024 में जो रिजल्ट आए हैं, एक मुश्त मुस्लिम समुदाय के वोट हम्म, सपा को मिले हम्म, और कहीं न कहीं गैर जाटों भी कांग्रेस के साथ जुड़ करके हाँ, इंडी इंडिया गठबंधन। गठबंधन को मजबूत किया और इतनी सीटें, मतलब भाजपा को एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जबरदस्त शिकस्त हाँ, झेलनी बिल्कुल पड़ी। बिल्कुल। और एक उसका असर आप कह सकते हैं कि भाजपा को बहुमत से दूर रखने में लोकसभा बहुत चुनाव में बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसका कारण यही था कि यहाँ की जो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, उत्तर प्रदेश में हमेशा धर्म और जाति की राजनीति होती रही, इसको कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो धर्म और इसकी राजनीति चली, जाति की, उस राजनीति ने इंडी गठबंधन को फायदा दिया, सपा को फायदा दिया। और भाजपा। कांग्रेस तो बार बार यही बात कहती थी कि अगर हम सपा के साथ नहीं जुड़े होते तो निश्चित दलित इनके साथ नहीं नहीं जुड़ते। जाता, हाँ ये बयान तो। और सपा को भी ये बात समझ में आ गई थी, अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ गई थी कि उनका जो कोर वोटर है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, वो भी असंतुष्ट है। बार बार आजम खां को लेकर के तमाम कद्दावर जो मुस्लिम नेता थे वो अखिलेश यादव पर सवाल उठाते रहे। तो उनको ये बार बार ये लगने लगा कि अगर कांग्रेस से हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। हमारा जो मुस्लिम कोर वोटर जो असंतुष्ट है वो भाजपा। किसी दूसरी तरफ जा सकता है। हाँ, जिससे भाजपा को लाभ हो जाए। हाँ, जिससे भाजपा को लाभ होगा। तो इसलिए मायावती को लग रहा है कि जो केवल ब्राह्मण ही नहीं असंतुष्ट है, हम्म, केवल दलित ही असंतुष्ट नहीं है, गैर जाटव ही असंतुष्ट नहीं है, बल्कि वो लोग भी असंतुष्ट हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो उन्होंने एक पूरा तैयारी कर रखी है कि अगर दलित, ब्राह्मण यानी सवर्ण और मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो हम 2007 वाला करिश्मा कर इतिहास सकते। दोहरा सकते हैं। और अगर आप उसको देखिए परसेंटेज वाइज, तो उत्तर प्रदेश में 21% के आसपास, दलित। 21-22% के आसपास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित मतदाता। दलित मतदाता है। ब्राह्मण 10 से 12% और 18 से 19% मुस्लिम समुदाय के लोग। इतना बहुत है जीतने के लिए। इतना इतना का अगर ये लोग अगर जुट के किसी एक पार्टी के साथ खड़े हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ उस पार्टी को सत्ता तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और इस बरक्स भी देख लीजिए हम्म, कि जो दलित मतदाता है वो उत्तर प्रदेश की कम से कम 300 सीटों पर सक्रिय है, हाँ, प्रभाव रखते हैं। प्रभाव रखते हैं। और इसमें 25 सीटें ऐसी जिसमें निर्णायक भूमिका है। हम्म, मतलब आप इसका परसेंटेज निकालिए तो ठीक ठाक परसेंट निकल। और यही हाल आप इनको देख लीजिए मुस्लिम समुदाय का। तो मुस्लिम समुदाय भी उत्तर प्रदेश की 100 से 110 सीटों पर प्रभाव रखती है। तो अगर ये तीनों गठबंधन बनाने में मायावती सफल होती हैं या असंतुष्टों को, चाहे वो किसी पार्टी के असंतुष्ट हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, अगर उनको अपने पक्ष में लाने में सफल होती हैं तो उसमें ये सरकार बनाने की उम्मीद कर सकती है। और निश्चित रूप से अगर
मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश में असंतुष्ट है और अगर वो जाता है बसपा की ओर, तो इसका नुकसान सपा को तो होगा ही, भाजपा को फायदा भी हो सकता है। और दूसरी बात आप देखिए कि हालांकि मायावती ने ये कहा है कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक दरवाजा गठबंधन के लिए खोल भी रखा है कि जो सवर्ण वोटर का वोट हमें दिलाएगा, हम उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। भाजपा से बेहतर कौन सी पार्टी है? अब भाजपा से बेहतर पार्टी उन्हें कांग्रेस भी लग रही है, कांग्रेस साहब भी क्योंकि करते कांग्रेस आज भी हैं। उन्हें भी तलाश है, कांग्रेस को भी मिल रहा है। साथी की हाँ, जरूरत है उत्तर तो प्रदेश में। उनको साथी की जरूरत है। और कांग्रेस से भी ये बार-बार सवाल उठते रहे हैं कि सपा से बेहतर बसपा के साथ गठबंधन किया जाए। ये भी सवाल उठते रहे कि सपा से बेहतर हम बसपा के साथ गठबंधन करें, ज्यादा फायदे में पश्चिम में रहेंगे। इमरान मसूद वगैरह लगातार जब अच्छा, चर्चा हो रही कांग्रेस को इसलिए फायदा है क्योंकि दलित, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि दलित लोकसभा चुनाव में हमारे साथ आए है, मेरी वजह से। मेरी वजह से, तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर मायावती हमारे साथ आ जाती हैं या बसपा से हमारा गठबंधन हो जाता है, तो दलितों का जो स्वाभाविक सहयोग है, जो मिल रहा था उनको, अभी जो दावा कर रहे हैं, वो स्वाभाविक सहयोग पूरा मिलेगा। हाँ, और मायावती को ये लग रहा है कि जो मुस्लिम, जो असंतुष्ट मुस्लिम हैं, जो उधर जा रहे हैं आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, मुस्लिम। हाँ, जो असंतुष्ट हैं अच्छा, वो हाँ, सपा से तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो उनका सहयोग हमें मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से दोनों फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा है दोनों के लिए। और आप अगर मतलब अगर हम कुल मिलाकर के देखें, तो ये मान के चलिए आप कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बसपा और कांग्रेस में गठबंधन हो, तब भी सपा को नुकसान हो। बड़ा ऐतिहासिक फैसला हाँ, होगा ये। तब भी सपा को ही नुकसान होगा, क्योंकि मायावती तीनों रेंज में शूटिंग कर रही हैं। एक तरफ दलित कार्ड खेल रही हैं, ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, और तीसरी तरफ मुस्लिम कार्ड भी खेल रही हैं। और अंत में सर्वजन हिताय की बात करके वो पिछड़ों को भी संदेश दे रही हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम बहुजन समाज और बहुजन सुखाय की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की चर्चा बड़ा आम हो गया उत्तर प्रदेश में। क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज है, असंतोष है ब्राह्मणों में? अगर ऐसा कुछ है तो इसका क्या असर इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर इस बैठक के कुछ और ही मायने हैं जो कि शायद अभी जिसकी चर्चा ना हुई हो? अमित जी, जब भी मतलब अभी जो 2027 में होने वाले चुनाव हैं, विधानसभा विधानसभा के, उसमें सियासत बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है सियासत में। कई रंग अभी और आपको दिखेंगे आने वाले दिनों में। सबसे पहले ये रंग सत्ताधारी पार्टी से निकल करके सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण विधायकों ने ब्राह्मण विधायक ही पहली बार जाति के आधार पर बैठे हैं। नहीं, इसके पहले राजपूत, कुटुंब परिवार के नाम पे बैठा सबसे पहले राजपूतों ने इसकी शुरुआत की। तो अवध प्लाट। क्षत्रियों का एक की बैठक हुई, उसके बाद कुर्मियों की बैठक हुई, और अब ब्राह्मणों की बैठक हुई। और पिछले महीने, या कह लीजिए पिछले साल 23 दिसंबर को 2025 पंचानन पाठक के यहाँ लखनऊ में, कुशीनगर, हाँ, कुशीनगर के भाजपा विधायक हैं ये, उनके यहाँ ये बैठक हुई। उसमें 40-50 विधायक भाजपा के जो ब्राह्मण विधायक थे वो मौजूद थे। कहा गया, संदेश दिया गया कि भाई ये एसआईआर के लिए बैठक हुई है, चर्चा है, आपसी चर्चा है कि हम एसआईआर में कहाँ-कहाँ क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लेकिन एक बैठक जब होती है
विशेषकर विधायकों की, वो भी सारे विधायकों की, सत्ताधारी पार्टी की। तो केवल बाटी चोखा के लिए या एसआईआर पे चर्चा के लिए नहीं होती। एसआईआर पे चर्चा तो मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, काम दे ही चुके हैं, वो काम दे चुके हैं, बांट चुके हैं। और अगर देखिए तो पंकज चौधरी भी लगातार लगे हुए हैं एसआईआर पे कि भाई सब लोग सक्रिय हो जाइए, सारा काम छोड़ करके सक्रिय हो जाइए। कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक को वो बार बार यही बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एसआईआर या बाटी चोखा या बैठ करके आपसी सुख दुख बांटने का की बैठक तो ये नहीं थी, कतई नहीं थी। और इसके संदेश जिन्हें भेजना था वहां तक भेजा भी गया। और आपने उस दौरान देखा ब्रजेश पाठक तक को तलब कर लिया गया था दिल्ली कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारी चीजें दिल्ली तक इस बैठक से, जो ब्राह्मणों की बैठक थी, उससे पूरे दिल्ली का सिंहासन तक हिला। जाहिर सी बात। तो ये जो बैठक हुई, इस बैठक में ठीक उस समय हुई जब पंकज चौधरी को यहाँ की कमान सौंपी गई, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके ठीक बाद ये बात हुई। और इस बैठक में आपस में क्या निष्कर्ष निकला ये तो अलग की बात है, लेकिन ये बैठक जिन क्षेत्र के विधायकों ने की थी उसमें सबसे ज्यादा पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक थे। अब इसका विभीषण कौन है उसकी खोजबीन चल रही है। ऊपर से ये आदेश दे दिया गया है कि इसका विभीषण कौन है, पता करिए। इसी ने सत्ताधारी पार्टी के जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इनको एक मौका दे दिया। कांग्रेस तो इस मामले में मौन, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर हुआ कौन? सपा। सबसे पहले शिवपाल यादव ने, ये जो सपा के वरिष्ठतम नेता हैं, प्रस्ताव रख दिया कि हमारे पास आ जाइए और हम जो है आपको सम्मान देंगे। बुद्धिजीवी वर्ग है ब्राह्मण लोग, हम सम्मान देंगे। ठीक वही बयान बाद में मायावती ने देखा कि ये तो पीछे ना रह जाए। सपा जो है ब्राह्मणों को लुभाने में लगी, तो हम क्यों पीछे रह जाए। तो उन्होंने भी अपने जन्मदिन पर सीधे सीधे आमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे, आप बाटी चोखा भूल जाइए। तो ये तमाम चीजें हुई। लेकिन ये संदेश विधायकों की बैठक को अगर हम देखें तो हम 2-3 अर्थों में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा ब्राह्मण विधायक हो या राजपूत विधायक हो या कुर्मी विधायक हो या किसी भी अन्य दल के मतलब जातियों के विधायक हो, उनकी बैठक से आप दुखी क्यों हैं? सवाल ये, अगर आप दुखी हैं तो फिर जातिवाद के नाम पर सम्मेलन क्यों करते हैं? तो आज ब्राह्मण का सम्मेलन है, आज जो है पिछड़ों का सम्मेलन है, आज दलितों का सम्मेलन, क्यों करते हैं फिर? अगर आपको इससे परेशानी है तो उससे भी परेशानी होना चाहिए। एक और योगी आदित्यनाथ हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर जातिवादी विधायकों की बैठकें हो रही हैं। तो ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक संदेश तो भेज ही रहे हैं। बिल्कुल। और भाजपा से अगर असंतुष्ट ये विधायक अगर ये असंतुष्ट हैं तो इसको अगर हम देखें तो 2 फिनोमेना में देखते हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का विस्तार होना है। हर आदमी दबाव की राजनीति में लगा हुआ है। कहा भी जा रहा है कि हफ्ते भर में हो जाएगा, कि हर विधायक चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा उसके जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता मिले। और एक तो ये है, दूसरा ये है कि कई विधायकों के अंदर ये असंतोष है कि
हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हमें न तो अधिकारी सुन रहे हैं और ना हमारे जन क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो पा रहा है, न पार्टी में कोई पद मिल न पा रहा है ठीक पार्टी से। में कोई पद मिल पा रहा है। तो इन सब चीजों के कारण भी असंतोष है उनको, और इसी असंतोष को सपा भी भुनाना चाहती है, इसी असंतोष को बसपा। बसपा भी भुनाना चाहती है। ऐसे में अगर भाजपा ने ये जो जातिवादी बैठकें हो रही हैं इन पर लगाम नहीं लगाया और इनको जिस एकजुटता के साथ अगर ये नहीं लेके जा सके तो इसका निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये होना ही होना। यानी कुल जमा उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती दो रणनीति पर काम कर रही हैं, जिनमें पहली रणनीति दूसरी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री जो असंतुष्ट हैं, जिनमें समर समाज के बात ज्यादा मुखरता से कही जा रही है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय भी है और दलित विधायक भी हैं। उनको साधने की कोशिश में मायावती जुटी हुई है, जबकि दूसरी रणनीति सबसे ज्यादा कारगर बताई जाती है। वो रणनीति है कि अगर ये जिस तरीके से दांव मायावती चल रही हैं, जो जन्मदिन में देखा संवर समाज को साधने का ब्राह्मण कार्ड चलेगा, अगर ये कारगर साबित होता है तो कहीं ना कहीं या सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा नुकसान होता दिखेगा।